हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एल्गी के बारे में। हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं और एल्गी का ये 6 लेक्चर होगा। और इससे पहले हम लोग एल्गी के जो भी लेक्चर लिए थे सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में हम लोग 6 लेक्चर में हम लोग आज एल्गी के एमसीक्यूज के बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे। और इनमें सारा का सारा रिवीजन भी हो जाएगा और जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्गी के रिगार्डिंग वो भी यहाँ से आपको लर्न हो जाएंगे। पहला यहाँ से देखते हैं, एल्गी आर जनरली कैसे होते हैं। ये हमारे हेटरोट्रॉपिक होते हैं, क्लोरोफाइसी बियरिंग होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं इसी वजह से, सेप्रोफिटिक होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं। जनरली पूछा है तो जनरली तो ये हमारे कैसे होते हैं, क्लोरोफिल इनमें देखने को मिलेगा और बियरिंग ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, बट इनमें रेयर होते हैं, कुछ सेप्रोफिटिक भी होते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं। सेप्रोफिटिक वो होते हैं जैसे बाउचेरिया है। बाउचेरिया ये हमारा सेप्रोफिटिक है। बोट्राइडियम, बोट्राइडियम ये सेप्रोफिटिक है। फ्रीचेला है हमारा, फ्रीचेला ये हमारा कैसा है, सेप्रोफिटिक है। यानी ये फूड को इनके क्लोरोफिल इनमें होता है लेकिन ये न्यूट्रिशन साइकिल को डिकेस करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। पैरासाइट्स में आपको पता है सिफेलोरियोस होगा, सिफेलोरियोस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, पॉलीसिफोनिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिफेलोरियोस टी आपको और कॉफी, टी और कॉफी की लीव्स में देखने को मिलता है। ये एरेसम की लीव्स में देखने को मिलेगा, और रेशम। ठीक है, इसके बाद में दूसरा हमारा एमसीक्यूज है। दूसरा एमसीक्यूज है, इसमें पूछा है द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड। ठीक, यानी शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत इजी है, तो ये फाइकोलॉजी कहो चाहे एल्गोलॉजी कहो। ठीक है, तो फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी स्टडी ऑफ द शैवाल। ठीक है, माइकोलॉजी में हमारे क्या होता है, स्टडी ऑफ द फंजाई। ब्रायोलॉजी में स्टडी ऑफ द ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। टेरिडोलॉजी में हमारे क्या चीज होता है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट है, और नेक्स्ट हमारा पूछा है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, कैसे होते हैं। ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, मेसोकैरियोट। तो ये हमारे कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इसका डोमेन हमारा कैसा है, बैक्टीरिया है और प्रोकैरियोट है हमारा। कई बार एग्जाम में पूछा है। इसके बाद पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 में पूछा है डायनोफाइसी कैसे होते हैं। प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, तो इनको म्यूजोकैरियोट है। जनरली एल्गा कैसे होते हैं, हमारे यूकैरियोट होते हैं, इनको भी याद रखना। ठीक है, प्रोकैरियोट में हमारे क्या है, मिक्सोफाइसिस को बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और डायनोफाइसी है हमारे क्या है, ये मीजोकैरियोटिक है, तो इनको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 में पूछा है एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गा। यूनिसेलुलर है और कैसा है, मोटाइल है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, मोटाइल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्लोरेला। ये भी हमारा कैसा है, यूनी सेलुलर है हमारा, और कैसा है, ठीक है, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल है, इसको भी याद रख। ठीक है, पूछा है मोटाइल तो कौन हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। स्पायरोगायरा है, ये भी क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है, और इसके रिप्रोडक्शन में एक खासियत होती है, कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है आपको। ठीक है, अल्वा है, इसको सी लेटूस के नाम से जानते हैं, ये सैलेड में यूज होता है, सी लेट्यूस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में पूछा है इसमें बॉलवॉक्स।
बिलोंग टू विच थैलस टाइप, वॉल बॉक्स का थैलस कैसा होता है, वॉल बॉक्स का थैलस हमारा कैसा होता है, कॉलोनियल होता है। कैसा होता है, कॉलोनियल होता है। बहुत सारे इसमें कॉलोनी आपको देखने को मिलेंगी वॉल बॉक्स के थैलस कुछ इस तरीका से इसको, ठीक है, इस तरीका से इसकी नंबर ऑफ एल्गा फिक्स होते हैं इसकी कॉलोनी में, ठीक है, तो कॉलोनियल है। और कैसा है, मोटाइल है, कॉलोनियल है, मोटाइल है। और पूछा जाए कॉलोनियल है और नॉन मोटाइल है, तो आप किसको टिक करेंगे, तो हाइड्रोडिक्टोन को। ठीक है, हाइड्रोडिक्टोन ये कैसा है, कॉलोनियल है और नॉन मोटाइल। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 में पूछा है यूलोथ्रिक्स के बारे में। यूलोथ्रिक्स हमारा कैसा है, फिलामेंटस और अनब्रांच्ड है, फिलामेंटस है और अनब्रांच्ड है हमारा, ठीक है। सिफेनस हमारा पॉलीसिफोनिया होता है, ये पेरेनकाइमेटस, स्यूडो पेरेनकाइमेटस होते हैं, और ये बाउचेरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। कॉलोनियल हमने बात की थी, दो प्रकार के होते हैं, मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल्स हमारे कॉलोनी होते हैं, ये बॉल बॉक्स देखने को मिला था, ये हाइड्रोडिक्टियन देखने को यहाँ पे मिला था, इसको भी याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 में पूछा है एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो पेरेनकाइमेटस एल्गी। तो स्यूडो पेरेनकाइमेटस एल्गी का एग्जाम्पल्स हमारा कौन सा है, तो ये पॉलीसिफोनिया हो जाएगा इसका, ठीक है, ये कौन है, पॉलीसिफोनिया है। और बाउचेरिया भी ये इसी में आता है। इसके बाद में अल्वा हमने बात की थी, ये सी लेट्यूस के नाम से जानते हैं, सैलेड में यूज होता है, एडिबल है। क्लेडोफोरा, ये हमारा कैसा है, क्लेडोफोरा, ये स्नेल्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। वॉलवॉक्स ये कैसा है, कॉलोनियल। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 में पूछा है फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट। तो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन, किसमें आपको देखने को मिलेगा, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट है ये फ्यूफाइसी में आपको देखने को मिलेगा। ये है फ्यूफाइसी है, इसको ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। क्लोरोफाइसी इसको ग्रीन एल्गी के नाम से, रोडोफाइसी इसको रेड एल्गी के नाम से भी जानते हैं। साइनोफाइसी कहो या फिर मिक्सोफाइसी, क्लास है इसको ब्लू ग्रीन एल्गा, बीजी एल्गा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 में पूछा है हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 में पूछा है रिजर्व फूड इन द ग्रीन एल्गी, जिसको क्लोरोफाइसी कहते हैं। तो रिजर्व फूड क्लोरोफाइसी में क्या होता है, स्टार्च होता है। जेंथोफाइसी में आपको ऑयल देखने को मिलेगा, ग्लाइकोजन और लेमिनेट, लेमिनेरिन ये आपको फ्यूफाइसी में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हमारा है डाइटम्स पूछा है, डाइटम्स बिलोंग विच क्लास, डाइटम्स हमारे कौन से हैं, तो डाइटम्स हमारे वेसिलिडोफाइसी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये कई इंपॉर्टेंट है, ये डायटोमेसिस अर्थ बनाते हैं, इनके सेल वॉल में, इनके सेल वॉल में सिलिका आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, मिट्टी देखने को मिलती है, जिसके वजह से डायटोमेसिस अर्थ बनाते हैं। और इनके जाइगो स्पोर्स को ऑक्सो स्पोर्स कहते हैं, जाइगो स्पोर्स को ऑक्सो स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है ब्राउन एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी को हम लोग फियोफाइसी, फियोफाइसी क्लास को ये बिलोंग करते हैं,
क्या चीज देखने को मिलेगा, ये फ्लोरिडीन स्टार्च देखने को मिलेगा। इस क्लास में सबसे ज्यादा आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, यानी बहुत सारे एल्गा हैं जिनके न्यूक्लियस बहुत सारे मल्टीपल। ठीक है, ब्राउन एल्गी की पूछा है, ठीक है, गलत हो गया है। ब्राउन एल्गी मिलेगा क्या, मैनिटोल और लेमिनेरिन। फ्लोरेंट स्टार्च आपको रोडोफाइसी में देखने को मिलेंगे, रोडोफाइसी। ठीक है, तो 13 का हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गा। रेड एल ठीक है, रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, ऊगैमी देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें अनुपस्थित होता है, तो ये किसमें होता है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गा में ये अपसेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ने पूछा है जू स्पोर फॉर्म अकर्स इन। जू स्पोर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो यूलोथ्रिक्स में हम लोगों ने पढ़े थे। यूलोथ्रिक्स में जू स्पोर देखने को मिलेगा। क्लोरेला इसमें स्पेस एल्गी के नाम से जानते हैं, स्पेस एल्गी के नाम से जानते हैं। नॉस्टॉक में, नॉस्टॉक की बात की जाए तो इसमें, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जाना जाता है नॉस्टॉक हमारा। और हेट्रोसिस्ट में देखने को मिलेगी, हेट्रोसिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम देखने को मिलेगा। एंजाइम यहाँ पे देखने को मिलता है। कारा, इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं, सिर्फ कारा में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टोन वर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, स्टोन वर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं कारा को। तो ये जो एक्सटर्नल आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं ये रिमेंबर करने के लिए दिए जा रहे हैं, और यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। हार्मोगोन्स आर रिप्रोड्यूस बाय द, हार्मोगोन्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, नॉस्टॉक में देखने को मिलेंगे। नॉस्टॉक की जो कॉलोनीज होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, हार्मोगोन्स। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हार्मोगोन्स कहते हैं इसके। और इसके बाद में हमारा है पालमेला स्टेज। ठीक है, पालमेला स्टेज इन सीन, पालमेला स्टेज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो पालमेला स्टेज आपको देखने को मिलती है क्लेमाइडोमोनास। और क्लेमाइडोमोनास ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, आइस यानी बर्फ पे भी ये एल्गी हमारा रहता है। ठीक, स्पायरोगायरा, इसको हम लोग स्लिपरी एल्गी, स्लिपरी एल्गी या फिर वाटर सिल्क या फिर पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमारा है जाइगो स्पोर्स इन स्पोरो, ये महत्वपूर्ण है। जाइगो स्पोर्स फॉर्मेशन इन स्पायरोगारा अकर्स वाइब, किसके थ्रू बाद में बनेंगे, तो जाइगो स्पोर्स तब बनेंगे जब इसमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन हमारा दो प्रकार का था, एक हमने कहा था स्क्लेरी फॉर्म था और एक हमारा था लेटरल। ठीक है, स्क्लेरी फॉर्म जो वो था हमारा कैसा, हेट्रोथैलस में देखने को मिलता, हेट्रोथैलस में देखने को मिलता था। लेटरल फॉर्म हमारा कैसा देखने को मिलता है, होमोथैलस, होमोथैलस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। स्पायरोगारा में आपको देखने को मिलेंगे, स्पायरोगारा में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल के बारे में पूछा है। लाइफ साइकिल आपका यूलोथ्रिक्स, तो यूलोथ्रिक्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है, ये हैप्लॉन्टिक होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। यूलोथ्रिक्स की, कारा की, स्पायरोगारा की और जिग्निमा। ठीक है, ये यूसी जी, ठीक है, एस एच जो भी अपने इसको टक कर लें। डिप्लोवियंटिक, ये बेसिलोरोफाइसी में, बेसिलेरिया
बैसिलेरिया में आपको देखने को मिलेगी, इसी में ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होता है? डिप्लोवियांटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपको हैप्लॉन्टिक हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको बोट्राइडियम में देखने को मिलेगी। ठीक है, बैट्रैकोस्पर्मम, नॉट बोट्राइडियम। बैट्रैकोस्पर्मम में आपको देखने को मिलेगी। डिप्लोवियांटिक पॉलीसिफोनिया में आपको देखने को। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल्स हम लोग बहुत अच्छे से देखी हैं, कवर किए हैं, इनके बारे में डिस्कस किया है, तो वहां से एक बार देख लेना। और डाइटम्स शो विच टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल। तो डाइटम्स हमारे अभी बात की थी, ये बेसिलियर फाइसी को बिलोंग करते हैं, इकलौते यही है, ये डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल को फेस करते हैं, बनाते हैं, और इसमें ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। डायटोमेसियस अर्थ, इसका फॉर्मेशन इसमें होता है। ये काफी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। इसके बाद में है हमारा अगार। अगार यानी अगार इस ऑप्टेन फ्रॉम, ये माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर मीडिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। कल्चर मीडिया प्रिपरेशन के लिए अगार अगार होती है। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये रोडोफाइसी एल्गी से निकाले जाते हैं, और जो एल्गे हैं ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से ये निकाले जाते हैं। तो इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं। इसके बाद में हमारा है, नेक्स्ट है हमारा, ये है डायटोमेसियस अर्थ। कितनी बार हमने इसको अभी बात की थी हमने, और कई बार आपको रिपीट किया था। कैसे बनता है ये? इनकी सिलिका में क्या है, इनकी सिलिका वॉल में उपस्थित होती है इनकी। ठीक है, इनकी वॉल में सिलिका उपस्थित होती है, जो डायटोमेसियस अर्थ का बनाते हैं या निर्माण करते हैं। एल्जीनेट्स आर ऑप्टेंट्स। एल्जीनेट्स हमारा बहुत अच्छा सबस्टांस है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में इसको काफी, इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं। ऑप्टेंट हमारे किससे किया जाता है? एल्जीनेट्स हमारा ये ब्राउन एल्गी, जिसको फियोफाइसी कहते हैं, उससे निकाला जाता है। इसके बाद में हमारा है, नेक्स्ट है प्रिकर्सर ऑफ द लैंड प्लांट्स। ठीक है, लैंड प्लांट के यानी स्थलीय पादपों के पूर्वज कौन जाने जाते हैं? क्लोरोफाइसी एल्गी को प्रिकर्सर ऑफ द लैंड प्लांट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट, पूछा है इसमें क्वेश्चन नंबर 50 है और इम्पोर्टेंट है। पूछा है विच एल्गी ग्रो इन द हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग में कौन ग्रो करता है? हॉट स्प्रिंग में जो ग्रो करता है वो है हमारा, ठीक है, ऑसिलोटोरिया है हमारा, ऑसिलोटोरिया है हमारा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में हमारा है, एल्गी रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द रेड सी। ठीक है, यानी लाल सागर के लाल रंग का कारण कौन है? तो ये है ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम। ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम है। ठीक है, ये बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गा है, और भूमध्य, ठीक है, ये सागर में आपको देखने को मिलेगा। और ये कैसा, इसकी वजह से पूरा सागर हमारा कैसा हो जाएगा? रेड रेड दिखाई देता है। रेड सी के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, कौन सा है? एल्गा है, जिसको ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम एल्गा का इसका नाम है। और जू क्लोरेला, जू क्लोरेला है, और जू क्लोरा इन हाइड्रा, ठीक है, ब्रिडी, यहाँ से याद रखना। एग्जाम्पल्स आप, ये कैसा है? ये हाइड्रा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एंडोजोइक एल्गा है। ठीक है, और किस में आपको देखने को मिलेगा? ये हाइड्रा ब्रिडी में। ठीक है, एपिफाइटिक एल्गा, ठीक है, ऊडोगोनियम एपिफाइटिक एल्गा है। एपिजोइक, ये है प्रोटोडर्मा।
पैरासिटिक हमने बात की थी, ये सिफेलोरियोस, ठीक है। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा सिफेलोरियोस है हमारा, इस कैसा है ये, पैरासिटिक है। सिफेलोरियोस हमारा कैसा है, पैरासिटिक है। और सिम्बायोटिक में आपने देखा है, सिम्बायोटिक में ये कौन कौन आपको माइक्रोसिस्टिस आपको देखने को मिलेगा। सिम्बायोटिक में आपको ल्यूथोफाइट्स में आपको कौन देखने को मिलेगा, ये बाउचेरिया है हमारा, ल्यूथोफाइट्स है हमारा, ठीक है। और नोस्टॉक, ल्यूथोफाइट्स है। थर्मोफाइटिक कौन से थे, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो हमारा सिफेलोरियोस हमारा कौन सा है, ये पैरासिटिक है, इसको याद रखना है। इसको कहाँ देखने को मिलेगा, ये टी और कॉफी की लीव्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और थर्मोफिटिक हमारा कौन सा था, ऑसिलोटोरिया था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है हमारा द होल्ड फास्ट इन यूलोथ्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, ये कैसे कौन बनाती है, बेसल सेल्स होती हैं। और बेसल सेल्स इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, नहीं आपको होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं देखने को मिलेगा। ये अन्य सेल्स है, थोड़ी लार्ज सेल्स होती हैं और होल्ड फास्ट इसको बनाती हैं। इसके बाद में हमारा है क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स का क्लोरोप्लास्ट हमारा कैसा होता है, यूलोथ्रिक्स का क्लोरोप्लास्ट हमारा कैसा होगा, ग्रिडल टाइप का होगा, ग्रिडल शेप्ड होगा, सी शेप्ड इसको होगा इसमें, ठीक है, या कॉलर शेप्ड आपको देखने को मिलेगा इसमें, या बैंड, ठीक है। तो कोई भी आए, ग्रिडल शेप्ड आ जाए, सी शेप्ड आ जाए, कॉलर शेप्ड आ जाए, फिर बैंड शेप्ड, किसका देखने को मिलेगा, यूलोथ्रिक्स का। कप शेप्ड किसका देखने को मिलता है, कप शेप्ड हमारा क्लेमाइडोमोनास का, क्लेमाइडोमोनास का कप शेप्ड आपको देखने को मिलेगा। यू शेप्ड कहो इसको, ठीक है, कप शेप्ड है, यू शेप्ड है, और ये हॉर्स शू, हॉर्स शू के शेप्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीन नाम। स्पाइरल शेप्ड किसको, आपको स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। स्टार शेप्ड आपको किसको देखने को मिलेगा, जिग्निमा, जिग्निमा में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको नया एमसीक्यूज है, 31 है। और 31 में पूछा है टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कौन से टाइप पे होता है, एन आइसोगैमस होता है, एन आइसो, ठीक है, एन आइसो नहीं, आइसोगैमस होता है। कैसा होता है, ये आइसोगैमस होता है, इसको करेक्ट करिए, ठीक है, ये आइसोगैमस होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है स्पायरोगारा, आल्सो नोन एज स्पायरोगायरा, वो किस नाम से जानते हैं, तो स्पायरोगायरा ये वाटर सिल्क के नाम से जानते हैं, पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं, स्लिपरी एल्गा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन स्पायरोगायरा वेरीज, ठीक है। तो एक से कितने मिलते हैं, एक से 16, एक किसमें देखने को मिलता है, स्पायरोगायरा वेनकट्टा रमोनी, वेनकट्टा रमोनी में आपको देखने को मिलेगा एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट। सबसे ज्यादा 24 क्लोरोप्लास्ट आपको, ठीक है, कोलंबियाना, कोलंबियाना स्पायरोगायरा कोलंबियाना में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें कोई भी
पायरिनोइड्स नहीं देखने को मिलेगा। कौन सा है हमारा? डायनोफाइसी। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पायरिनोइड्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा और कहाँ नहीं देखने को मिलेगा? मिक्सोफाइसी यानी और डायनोफाइसी क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पूछा है टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इन हेट्रोथैलिक स्पायरोगारा। अभी हमने बात की स्पायरोगारा में हेट्रोथैलिक कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। कैसा होता है? स्क्लेरिफॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, लेटरल दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम लोगों ने दोनों को दोनों लेक्चर में डिस्कस किया है कौन सा डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो हेट्रोथैलिक की बात की तो स्क्लेरिफॉर्म होगा, इसको लेडर लाइक भी कहते हैं, सीढ़ीनुमा। ठीक है, ये दोनों स्पीशीज आएंगे और कॉन्जुगेशन इस तरीका से बनाती है। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट है जाइगोस्पोर ऑफ द। ठीक है, जाइगोस्पोर इन स्पायरोगारा, ये कैसा होता है? थ्री लेयर्ड होता है, हाईली रेजिस्टेंस होगा। थ्री लेयर्ड होगा और हाईली रेजिस्टेंस होता है, नॉन रेजिस्टेंस नहीं, हाईली रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा है विच एल्गी आर प्रोकैरियोट। इनमें से कौन है जो प्रोकैरियोट हमारा एल्गी है? प्रोकैरियोट कौन सा है? साइनोफाइसी। इसी को मिक्सोफाइसी कहो चाहे ब्लू ग्रीन बीजीए कहो, ठीक है, बात एक ही है हमारी। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 होगा, फूड रिजर्व इन रोडोफाइसी। रोडोफाइसी एल्गी का फूड रिजर्व क्या है? तो फ्लोरिडन स्टार्च है। ठीक है, न्यूक्लियस के आधार पर इनको दो में बेंगोइडी क्लास में दिया गया था और फ्लोरिडिन, ठीक है, फ्लोरिडी क्लास में इनको क्या है डिवाइड किया गया था। बेंगोइडी में ऐसे एल्गी रखे गए थे जिनमें सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस हमारा क्या है फ्लोरिडी में आपको देखने को मिले थे, इसको भी याद रखना। ग्रिफिथसिया जिसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियस होता है हमारा रोडोफाइसी को ही बिलोंग करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एब्सेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट आपको किस में देखने को मिलेगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको साइनोफाइसी में देखने को मिलेगा। एक और हमने क्लास बताया था इसको डायनोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। डायटोमिन पिगमेंट, डायटोमिन पिगमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये वेसिलो, जहाँ डायटम्स का फॉर्मेशन होता है, वेसिलेरिया इसको है हमारा, कौन है? वेसिलोफाइसी है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिनोफाइसी का एग्जाम्पल्स कौन है? ये हमारा यूग्लिना है। इसका फूड रिजर्व मटेरियल हमारा क्या? पैरामाइलिन। पैरामाइलिन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसके बाद में पूछा है इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंस। ठीक है, एल्जीनेट्स इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। इंडस्ट्रियल अभी हमने बात की थी, एल्जीनेट्स आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो एल्जीनेट्स हमारा ब्राउन एल्गे यानी फ्यूफाइसी से आपको निकाला जाता है। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट है हमारा 42 है, और पूछा है विच एल्गी इज कॉमनली फाउंड इन ऑन स्नो। और ठीक है, गिवन रेड कलर, कौन है हमारा जो एक क्लेमाइडोमोनास है? क्लेमाइडोमोनास है और हिमेडोकोकस निवेलिस है। ठीक है, ये क्लेमाइडोमोनास की ही हमारे स्पीसीज है, क्लेमाइडोमोनास हिमेडोकोकस निवेलिस। ये आपको कहाँ स्नो बर्फ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है लिथोफाइट्स। ठीक है, लिथोफाइट्स ऐसे हैं जो चट्टानों पे उगते हैं, रॉक्स पे उगते हैं। साइटोनिया भी इसी में आता है, साइटोनिया। ठीक है, ये हमारे कहाँ उगती हैं? रॉक्स पे उगती हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है विच एल्गी सो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इनमें से कौन है जो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं? एक्टोकार्पस।
ठीक है, ये फ्यूफाइसी को बिलोंग करता है। ठीक है, पॉलीसिफोनिया ये रोडोफाइसी को, ये इसमें 24 साइफन्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हमारा है, नेक्स्ट है हमारा नॉस्टॉक के बारे में पूछा है। नॉस्टॉक के बारे में पूछा है, तो नॉस्टॉक कैसा है? नॉस्टॉक इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ, तो नॉस्टॉक हमारा किसका है? साइनोफाइसी का एग्जाम्पल्स है। साइनोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इसमें देखने को मिलता है, और नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट आपको देखने को मिलती है, जो क्या काम करेगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इसमें हाइड्रोजनेस, नाइट्रोजनेस, ठीक है, एंजाइम्स होता है। इसके बाद में हमारा कौन सा है? 47 है। 47 में पूछा विच एल्गी हैज द डिस्क्वाइड क्रोमेटोफोर, इनमें से कौन है जिनमें क्रोमेटोफोर कैसे होंगे? डिस्क्वाइड्स होंगे। तो डाइनोफाइसी, ये है डाइनोफाइसी में क्रोमेटोफोर देखने को मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होगा, पायरिनोइड्स इसमें भी एब्सेंट होता है, तो उसको भी याद रखना। और डिस्क्वाइड इसमें क्रोमेटोफोर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, विच स्टेज हेल्प यूलोथ्रिक्स सर्वाइव द ड्राफ्ट, एंड सूखा में रहने की कौन सी है जो इसमें हेल्प हमारी करती है? तो सूखे में हिप्नोस्पोर्स आपको बनेंगे, हिप्नोस्पोर्स। बाउचेरिया में भी हिप्नोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एप्लानोस्पोर्स इसको स्पेस एल्गी में होते हैं, जिसमें क्लोरेला बनते हैं। ठीक है, पालमेटा यूलोथ्रिक्स में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट, स्पायरोगायरा का क्लोरोप्लास्ट हमारा, स्पायरोगायरा का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? स्पायरोगायरा का क्लोरोप्लास्ट हमारा कैसा होगा? रिबन शेप्ड होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है। रिबन शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड। कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास, गिरडल शेप्ड यूलोथ्रिक्स, स्टार शेप्ड हमारा है जिग्निमा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की शेप हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई। विच विच एल्गी इज नोन एज अ वाटर सिल्क, किसको वाटर सिल्क, पॉन्ड सिल्क है, सिल्पली सिल्क, ये है हमारा कौन? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा भी हमारा का फिलामेंटस है और अनब्रांच्ड एल्गी है। इसमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, इसको याद रखना इसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने 50 एमसीक्यूज बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, और मुझे उम्मीद है जो भी हमने पढ़ा था एल्गी का ये 6 लेक्चर था, सब कुछ आपको बहुत इजीली रिवीजन हो गया होगा। और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे और करवाएंगे, मुझे उम्मीद है। ओवर वॉच करके